कभी कभी मानव के जिंदगी में छोटी छोटी चीजें वो चक्रवात लेकर आती हैं, वो तूफान लेकर आती हैं कि फिर जिंदगी के नैया का खेवैया कोई नहीं रह जाता। तब आदमी को पाप और पुण्य याद आता है। जिंदगी के बाद मौत तक का सफर और पूरे जिंदगी भर किए गए कर्मों के फिल्म की सीडी दिमाग पर चलने लगती है। घबराइए मत, हम कोई प्रवचन करता नहीं है, उतना ज्ञान भी नहीं है कि प्रवचन दे पाए। हाँ, एक काम जरूर करते हैं, बकैती काटने का, मोटिवेट करने का फिजूल कोशिश हम जरूर करते हैं, भले हमसे हो पाए या ना हो पाए। जब तक जिएंगे मैदान नहीं छोड़ेंगे। आइए आज हम बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन है यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए होता है। देखिए, चाहिए तो काफी कम मात्रा में है, लेकिन चाहिए है, इसके नहीं रहने से क्या क्या हो सकता है आपको अंगुली पे गिनवाते हैं। देखिए, कंसेंट्रेशन आपका लूज होगा, ब्रेन फंक्शन सही से नहीं करेगा, आप किसी भी चीज पे फोकस करेंगे ना, कंसेंट्रेशन बनेगा ही नहीं। स्किन पेल यानी पीला पड़ सकता है, आरबीसी के प्रोडक्शन में इसका अहम रोल है, यानी ये नहीं रहेगा तो कई तरह के एनीमिया देखने को मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सब कंडीशन B12 के कमी से हो सकता है। थोड़ी बात करते हैं, देखिए बोर्ड पे लिखने से बेहतर है आपको खड़ा होकर के हम समझाएं, है ना। देखिए, जो नॉन वेजिटेरियन है, जो मांस मछली वगैरह खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, उनको तो फिर भी B12 मिल जाता है। आपको पता ही है कि B12 एनिमल से ही, एनिमल प्रोडक्ट से ही मिलता है ना। मांस से, मछली से, अंडा से, डेयरी प्रोडक्ट से भी कुछ मिल जाता है। लेकिन उनका क्या, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, जो प्रॉपर वेजिटेरियन है ना। तो इन सभी चीजों की बात करेंगे हम, और ये भी बात करेंगे कि अगर मांस मछली कोई नहीं खाता है तो क्या हम उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करें। नहीं खाता है मत खाए, कुछ चीजें बताएंगे जो लेकर के वो विटामिन B12 की कमी पूरा कर सकता है। सबसे पहले देखिए, B12 को हम साइंटिफिकली, B12 को हम B12 भले कहते हैं, मेडिकल साइंस इसे कोबलामाइन कहता है। क्या कहता है भाई? इसे कोबलामाइन कहता है। और इसके सोर्स क्या हैं, यानी आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत, आप अगर आप जानते होंगे तो सोर्स एनिमल प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? एनिमल प्रोडक्ट। इसका मतलब जो जानवर से प्रोडक्ट मिलता है उसी में ये मिल सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल हमसे पूछिए तो मछली में, मछली भी कुछ है जिनमें काफी ज्यादा मात्रा में मिलता है। रेड मीट में भर भर के B12 मिलता है, अंडा में और डेयरी प्रोडक्ट में भी ये मिल जाता है काम भर। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट, तो एनिमल प्रोडक्ट के रूप में रेड मीट। ठीक है, ये कोई पढ़ाई के पर्पज से नहीं, हम पब्लिक हेल्थ के पर्पज से वीडियो बना रहे हैं। यानी आप लोग एक एक चीज को समझिए। रेड मीट में, मांस में मिलता है फिश, फिश में भी जो सैलेमन वगैरह है ना, उसमें ये ठीक ठाक मिल जाता है। इसके बाद एग में भी मिलता है, और डेयरी प्रोडक्ट वगैरह में, जैसे दूध दही वगैरह में, डेयरी प्रोडक्ट में बहुत कम मात्रा में लेकिन मिल जाता है ना। अब बात यह है कि इसमें तो कम ही मिलता है। उनका क्या, जो ना तो मांस खाते हैं, ना मछली खाते हैं, अंडा वगैरह किसी भी चीज का सेवन नहीं करते। देखिए, अगर ये सभी चीजें आप खा रहे हैं तब तो आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो आप फोर्टिफाइड सीरियल्स वगैरह ले सकते हैं। फोर्टिफाइड का मतलब मार्केट में कुछ अनाज आजकल मिल रहे हैं, पैकेट बंद ही मिल रहे हैं, जिसमें B12 आर्टिफिशियल रूप से ऐड करके मिलता है, आप उसको ले सकते हैं। और अगर इस चीज की पहचान ना हो पाए, सबसे पहले आप क्या करिए, आप B12 का टेस्ट करा लीजिए एक बार। ठीक है, चीजें देखिए अपने मन से नहीं करना है, लेकिन मेरा काम है बताना, आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कभी आपको एनीमिया हो जाए, कंसंट्रेशन की कमी महसूस हो, ब्रेन का लग रहा है कि सही सही काम नहीं कर रहा है, नंबनेस हो रही है, मेन चीज जो आपको बता रहे हैं, ऐसे नंबनेस होगी, है ना, टिंगलिंग होगी, नंबनेस होगा, ऐसे हाथ पांव ऐसे कांपेंगे, अगर ये हो रहा है और डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो B12 का टेस्ट जरूर करता है। अब B12 का रेंज क्या होता है जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे, देखिए मैं लिख कम ही रहा, समझा रहा हूं आपको। तो 190 से लेकर के 900 पिकोग्राम पर डेसीलीटर, अगर ये रेंज है तो गार्जियन ये समझ जाइए कि B12 का नॉर्मल रेंज है। क्या है? नॉर्मल रेंज है, घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे B12 कम हो जाए तो वैसे भी घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है,
अगर अगर ये लेस देन 190 पिकोग्राम पर डेसीलीटर है, इसका मतलब ये है गार्जियन कि अगर 190 पिकोग्राम पर डेसीलीटर से कम रेंज है तो B12 की कमी आप में है। आपका शरीर, आपका ब्लड B12 खोज रहा है, नहीं तो फिर वो सब गड़बड़ हो सकता है जो आपको हम पहले बताएं। और आपको पता है क्या लगेगा, कोई भारी बीमारी तो नहीं हो गई है, अब मर तो ना जाएंगे हम। बात समझ में आ रही है ना? बहुत भारी भारी बीमारी जैसा महसूस हो सकता है, आप डिप्रेशन में चल जाएंगे, है ना? तो इसलिए आप एक बार डॉक्टर से मिलिएगा जब, तो वो टेस्ट करता ही है। थोड़ा माइक हम देख ले, मेरा बंद तो ना हो गया ना। और देखिए, अगर 900 ग्राम नहीं, पिकोग्राम पर डेसीलीटर से रेंज ज्यादा हो गया, ठीक है ना, तो B12 का एक्सेस हो जाना कहा जाएगा। लेकिन यूजुअली ये होता न है, क्योंकि देखिए B12 वाटर सॉल्युबल है, और बॉडी में अगर बढ़ता है तो वाटर में सॉल्युबल होकर के यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। लेकिन किसी किसी केस में, मतलब बहुत रेयर केस है, दुर्लभ स्थिति है, हो सकता है। तो ऐसा हो जाएगा तो किडनी वगैरह की समस्या दिख सकती है, मतलब नहीं ही दिखता है, बहुत रेयर केस है कि B12 के बढ़ जाने से किडनी का समस्या हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, 2-3 चीजें जो हो सकती है, मुहासा, पिंपल, एक्ने वगैरह निकल सकता है। तो हम, ये रेयर केस है, इसकी बात हम कम करते हैं। बात करते हैं कि अगर B12 कम हो तो आप क्या करें। अब हम आपको ये बता देते हैं कि अगर आपकी बॉडी में या किसी के भी शरीर में B12 की कमी है और डॉक्टर इस चीज को डायग्नोस कर लिया है, पता लगा लिया है कि निश्चित रूपेण आप में B12 की कमी है, तो पहले देखिए, पहले हम बताते हैं क्या डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो एडवाइस करते हैं स्पिरुलिना वगैरह लेने के लिए। ऐसे स्पिरुलिना आता है ना, जो एल्गाई वगैरह होते हैं, उनको लेने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद भी अगर ठीक न रहता है, उसके बाद भी अगर सिम्टम्स आते रहते हैं, B12 की कमी लगातार बनी रहती है, तो कुछ मेडिसिन वगैरह लिखते हैं, बस आपको नाम बता देते हैं उसका, आप चेक करा करके और बाई सेल्फ इसका सेवन नहीं कीजिएगा, आप जानते हैं नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो टैबलेट के रूप में क्या देते हैं, कोबलामिन या मिथाइल कोबलामिन या हाइड्रोक्सोकोबलामिन देते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं, इसका नाम बता रहे हैं, टैबलेट के रूप में कोबलामिन के टैबलेट देते हैं, ठीक है, या मिथाइल कोबलामिन देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लिखा मिले तो आप जानिए कि B12 की ही दवाई है। मिथाइल कोबलामिन या हाइड्रोक्सोकोबलामिन तो ये सब मेडिसिन हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उस पेशेंट में जिसको B12 की कमी है, और B12 की कमी के चलते वो जो सारे सिम्टम्स बताए ना, वो दिख रहे हैं, और डॉक्टर डायग्नोस कर चुका है कि हाँ हाँ भाई, B12 की ही कमी है। ये जो हाइड्रोक्सोकोबलामाइन है ना, बहुत स्पेशल केस में दिया जाता है, और इंजेक्शन के रूप में, ठीक है। किस रूप में? इंजेक्शन के फॉर्म में इसे दिया जाता है। इंजेक्शन मसल में भी लगता है, सब क्यूटेनियस यानी स्किन वाला भी हो सकता है। तो ये B12 की एक छोटी सी जानकारी, ये कोई कोर्स का वीडियो नहीं है, कॉमन आदमी को जो B12 के बारे में जानना चाहता था, समझना चाहता है, और डाइट को जानना चाहता है कि अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो क्या खाए वो, तो फोर्टिफाइड, अभी मैंने बताया ही आपको, आर्टिफिशियल तरीके से B12 को ऐड करके आजकल पैकेट मिल रहा है अनाज का, या फिर आप एल्गाई स्पिरुलिना वगैरह लीजिए जो आता है। इसके बाद अगर ठीक नहीं है, ठीक नहीं होने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपको B12 की कमी लगातार बन रही है, तो फिर आप सप्लीमेंट के रूप में कोबलामाइन, मिथाइल कोबलामाइन वगैरह जो मैंने बताया, हालांकि अपने आप से नहीं ही लेना है, पहले डॉक्टर को दिखाइए, उससे अपनी समस्या बताइए और कहिए कि ये दिक्कत है, तो B12 का वो टेस्ट लिखेगा, रेंज दिखेगा, वो आप खुद से भी पता लगा सकते हैं, और उसके बाद ये चीजें चलेंगी तो आप ठीक हो जाइएगा। हाँ, लेकिन इसके जो सिम्टम दिखते हैं ना, बड़ी बड़ी बीमारियों के लक्षण वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, हमको भी आशीर्वाद देते रहिए। चलिए, धन्यवाद।